whenever you're in New Zealand, call this a kiwi fruit. Don't call it a kiwi because the New Zealanders are also called kiwis. Anyways, so कीवी के साथ आपने बहुत कुछ बनाया होगा मीठा, कभी नमकीन नहीं बनाया होगा। आज मैं आपको झटपट फटाफट नमकीन बनाना दिखाता हूं। घड़ी में समय देख लीजिए, जब तक मैं ओवन सेट करूंगा उसके बाद से हमारे 15 मिनट शुरू। So anybody who's seen movies has seen the movie Ratatouille, वो मूवी जिसमें चूहा खाना बनाता है, वहां पर जो डिश होती है जो सबका दिल जीत लेती है वो होती है Ratatouille. We are taking the Ratatouille to New Zealand, putting some kiwi fruit in it and making it exciting. All right, let's get started. Olive oil. Let's add some ginger to the oil. Accents will be accents. The only thing that unifies the world is taste. All right. So we added some onions. This is the time to add salt. प्याज को सिर्फ नरम होने तक पकाना है. Now let's add some kiwi fruit. देखिए नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे लोग कीवी फ्रूट को डिजर्ट्स में डालते हैं, मिल्क बेस्ड डिजर्ट्स में, और डिजर्ट हो जाता है कड़वा और फिर वो रियलाइज करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है. ऑलवेज रिमेंबर टू कुक द कीवी बिफोर यू एड इट टू एनी मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि कीवी में एंजाइम होते हैं जो दूध को कड़वा कर देते हैं. सो नेक्स्ट टाइम कीवी पका लीजिएगा वरना दूध कड़वा हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया. नेक्स्ट इन लाइन इज द बेल पेपर्स. अब डालते हैं बेल पेपर्स को. देखिए नॉर्मली यूड ऐड टोमेटोज एंड यूड ऐड एग प्लांट टू द रातातुई. यहां पर हम टमाटर और एग प्लांट नहीं ऐड कर रहे हैं बिकॉज वो जूसीनेस और वो टार्टनेस, वो खट्टापन, दोनों चीजें हमको मिल रही हैं पाइनएप्पल से. नहीं, मैं चेक कर रहा था कि आप देख रहे हैं या नहीं. कीवी. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई रातातुई इज वेरी फैसिनेटिंग. एक डिश में बड़े सारे लेवल्स होते हैं. एक लेवल होता है टेस्ट का, एक लेवल होता है टेक्सचर का, एक लेवल होता है फ्लेवर का, एक लेवल होता है अरोमा का और एक लेवल होता है प्रेजेंटेशन का. रातातुई एक ऐसी डिश है जो हर लेवल पे बेजोड़ है. सॉल्ट, क्रश्ड ब्लैक पेपर, and we just put a dash of water just to deglaze the pan. So now to finish it off, let's add some coriander and scallions to it. You know I love these herb scissors. Spring onions, halka sa tear kar dete hain. Let's just tear them and put them in. Lovely. That's it. Gas karte hain band. I will just add a little bit of sugar to balance it out. Thodi si sugar. Lovely. Now let's get ourselves some baking trays. इसमें हम डालते हैं रातातुई. अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो दिस इज द डिश फॉर यू. श्रिम्प लीजिए, छोटा वाला श्रिम्प, यू नो द टाइनीएस्ट श्रिम्प दैट यू गेट. इसके अंदर टॉस कर दीजिए और जब खाएंगे तो याद जरूर कीजिएगा. याद रखिए ईमेल है global@livingfoods.com या फिर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो है ही @livingfoods. हर बार जब मैं खाना बनाता हूं मुझे बहुत दुख होता है कि टीवी में भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि खुशबू आप तक पहुंच जाए. ऐसा कुछ तो होना चाहिए. Here goes the cheese. For me, the goat cheese shredded Italian mix really works here because it's a blend of cheddar and mozzarella, the perfect blend for flavor and melting. And now I have some fresh breadcrumb. देखिए मेरा मन था कि एक आपके लिए बनाऊं, एक खुद के लिए बनाऊं, लेकिन रातातुई ये कहने लगी कि आपके पास जाना है तो सिर्फ आपके लिए बना दी. बस अवन तैयार है. This goes into the oven. पर्दे की खूबसूरती पर्दे की है. बाहर के अंदाज से पता लगता है कि अंदर कुछ बहुत 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 मजेदार पक रहा है. लेट्स क्विकली गार्निश इट. लवली. This smells divine, looks divine, and I've cooked it earlier. It tastes divine as well. Now let me share the lines that changed my life. और वो लाइन ये थी that anybody can cook, but you need to be completely fearless to be great. यानी कि जब खाना बनाएं
तो fearlessly बनाएं, नई चीजें ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, अब्सॉर्ब करें. Even if it's not the food that you cook every day. If you want to be a great cook, be fearless. कीवी रातातुई बनाने की विधि. वॉक में तेल गरम करके डालें बारीक कटी अदरक, प्याज, नमक और टॉस करें. फिर डालें कीवी फ्रूट, येलो, ग्रीन और रेड बेल पेपर्स, नमक, काली मिर्च और सौटे करें. पैन में पानी छिड़क कर उसे डीग्लेज करें. फिर डालें बारीक कटा हुआ धनिया, हरा प्याज और शक्कर. बेकिंग मोल्ड में सॉटेड वेजिटेबल्स ट्रांसफर करें और डालें श्रेडेड चीज, ब्रेड क्रम्स. रातातुई को 170 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक करें. हरे धनिया से गार्निश करें. रातातुई तैयार है. Welcome back to the Global Menu, a show where we create international recipes from countries that are not normally spoken about but have some amazingly interesting and tasty food. Let's demystify New Zealand today. Now we have some sweet potatoes. इनको कर लेते हैं dice. भाई ये तो हमने आपको बताया नहीं कि हम बना क्या रहे हैं. It's called a Maori soup. इसका कोई ट्रेडिशनल नाम नहीं है. Maori family pot boiler और Maori soup. सबसे पहले हमने प्याज डाला है. प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे. So people what they do is they take a big pot और सब लोग उसके किनारे बैठते हैं और सूप खाते हैं. ये एक कंप्लीट मील है क्योंकि इसमें स्टार्च है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है. It is a package. New Zealand lamb loin. So we dice it up. बस इतना ही लैम डालते हैं जी, इससे ज़्यादा लैम नहीं डालेंगे. Let's saute the lamb. Salt. So basically what we are doing is we are letting the lamb lose its fat. Lamb जो अपना fat lose करेगा, उस fat में प्याज भुनेगा और उससे ही इस डिश में टेस्ट आएगा. Sweet potato. Lovely. Black pepper. And now to this, let's add some cherry tomatoes, slightly crushed. Let's add some stock. All right, so now we have the cress, but cress यानी कि greens हम इस्तेमाल करेंगे last minute पे. उससे पहले हम लेते हैं pumpkin puree. जी हाँ, कद्दू, जिसे हम कद्दू भर भी प्यार नहीं करते. But this is a very interesting use of that. देखिए, कद्दू से मुझे मोहब्बत हो गई बॉस्टन में जाके. I fell in love with pumpkin when I went to Boston because winters में इतनी सारी dishes होती हैं pumpkin की, cheese की. You are forced to love pumpkin. ज़्यादा नहीं चलाएंगे इसको. We will not stir it too much. अब हम बनाएंगे pumpkin के dumplings. देखिए, pumpkin के dumplings बनाने के लिए दो ऑप्शन हैं. एक तो हम पूरा सूप स्ट्रेन करें और ब्रॉथ वहाँ पे निकालें, या दूसरा बीच में ये स्ट्रेनर डाल दें और pumpkin के dumpling इसके अंदर पोच कर लें. You can choose. I think this shortcut's better. Let's pour some olive oil on the side so that it becomes easy to handle. Sometimes it's good to be a lazy cook. There are some things that we don't like because they're very traditional. Because it's Maori, it's from New Zealand. I'm sure you love it. But घर पे अगर आप दाल बाफला खाते हैं, जहाँ पे हम बाफले बनाते हैं, उसको दाल में पोच करते हैं, तो अक्सर हम नाक भौं सिकोड़ लेके नहीं तो दाल बाफला है. बट भाई फॉर्मूला सेम है, रेसिपी सेम है, बाफला ही है. चाहे न्यूजीलैंड का है, अपने बाफले से भी मोहब्बत करिए. Lovely. Look at these dumplings. Nice. Nice. You know what I love about them? If you wanted, you could have poached it in water with salt and vinegar. But यहाँ पर आपने पूरा एक broth बनाया intense, जिसमें lamb है, onion है, pepper है, salt है और sweet potato है. और उस broth के flavor में धीमे धीमे इन dumplings को पकाया. For me, that is true beauty. और अब जब ये पक गए हैं, you know that they are cooked because they come to the top. And now, this is the time when we give them a nice color. For that, we'll use olive oil. And let's take it out. Very nice. देखिए, आप ये dumplings बना के फ्रिज में रख सकते हैं. You can keep them in the fridge for a really long time. कुछ नहीं होगा इनको. वाटरक्रेस अगर आप देखेंगे तो सदर्न एशिया में, चाइना में, मलेशिया में, सिंगापुर में, it's used a lot.
and it's a great source of sulfur, magnesium, iron, overall micronutrients का भंडार है. So if you find it, use it. Otherwise, do substitute greens in your diet, and the smaller the greens, the more intense the nutrition. तो baby spinach, बथुआ, चुलई, ऐसी चीजें यूज करें अपने खाने में. Let's drop our dumplings. और dumplings को अच्छे से sear कर लेंगे हम. And while searing, let's add some herbs. ताकि तेल में आ जाए flavor. देखिए, the idea is not to fry them. इसको fry नहीं करना है, लेकिन एक caramelized crust देनी है इसको. And that caramelized crust is very, very important. So traditionally now, in the Maori culture, the soup pot is ready. उसके बाद सबको bowls दे दिए जाते हैं. तो यहाँ पर भी bowl लेते हैं, एक आपका, एक मेरा. Your bowl and mine. Now let's add some watercress. And now the dumplings. देखिए, जब कोई प्यार से खिलाए तो मना नहीं करना चाहिए. और मेरे दादाजी कहते थे, जो आदमी प्यार से खिलाता है उस आदमी के साथ बिजनेस जरूर करना चाहिए, क्योंकि सच्चा आदमी होता है. तो प्यार से खिला रहा हूं, खाइए. Here you go. पिक्चर पूरी करने के लिए हम डालते हैं थोड़े स्प्रिंग अनियंस. आई लव स्प्रिंग अनियंस. माओरी सूप बनाने की विधि. स्टॉक पॉट में ऑलिव ऑयल गरम करके डालें स्लाइस्ड प्याज और ब्राउन होने तक फ्राई करें. फिर डालें लैम्ब, नमक, डाइस्ड शक्करकंदी, काली मिर्च, चेरी टमेटोज और सॉटे करें. वेजिटेबल स्टॉक डालकर सूप को उबलने दें. डम्पलिंग्स के लिए बोल में डालें पम्पकिन प्यूरे, नमक, मैदा, बेकिंग पाउडर और ऑलिव ऑयल डालकर डो को मिक्स करें और डम्पलिंग बना लें. स्ट्रेनर को स्टॉक पॉट पर रखकर सूप में डम्पलिंग्स को पोच करें. गरम तेल में डम्पलिंग्स को थाइम के साथ टॉस करें. माओरी सूप सर्व करने के लिए बोल में वाटरक्रेस, डम्पलिंग और सूप डालकर हरे प्याज से गार्निश करें. माओरी सूप तैयार है. So here we are again on the global menu, trying to recreate your childhood through an ice cream from New Zealand, so you can sneak into the refrigerator once again. All right, let's start with some sugar. Hokey Pokey आइसक्रीम का नाम है, और वो आइसक्रीम बनाने के लिए एक बड़ा important element है that you have to master. And that important element is a honeycomb. honeycomb जो है बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, छोटी छोटी बारीकियां हैं. और अच्छा honeycomb सीखने के लिए शुगर के टेम्परेचर को समझना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे साथ रहिएगा. I will show you how sugar changes texture with temperature. सबसे थिक बॉटम्ड पैन ढूंढें और उसके बाद एक बोल में पानी रखें. और पानी इसलिए ताकि शुगर के ग्रैन्यूल्स जो हैं वो साइड में जमने ना पाए. सो यू कैन कीप ब्रशिंग देम ऑफ. देखिए, यहाँ पे मैंने शुगर लिया है और शुगर के अंदर कॉर्न सिरप डाला है. एंड रिमेंबर, द कॉर्न सिरप हैज टू बी जस्ट 20% ऑफ द शुगर, जस्ट इनफ टू हाइड्रेट. सो एज यू कैन सी द शुगर इज बबलिंग. और शुरू में ये बबल्स बड़े होंगे और उसके बाद ये बबल्स छोटे होते जाएंगे. और जब ये बबल्स छोटे होंगे, इसका मतलब वी आर रीचिंग द राइट स्टेज. इस समय कुछ करने की जरूरत नहीं है, शुगर को पकने दें, पानी डालते रहें. कीप द गैस स्लो. ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट टेस्टिंग द शुगर. और शुगर को टेस्ट करने के लिए हमारे पास है चिल्ड वाटर. बहुत ध्यान से देखिएगा चिल्ड वाटर को. हियर वी आर. सो लेट्स ड्रॉप आवर शुगर इन द चिल्ड वाटर. Here we are. शुगर को अगर हम प्रेस करेंगे जहां पे शुगर थिक है, if it doesn't press, it means it's a hard ball. Hard ball stage है ये. Hard ball stage पर पुल्ड शुगर बनती है, बहुत सारी शुगर गार्निशेस बनती हैं और देसी भाषा में रेवड़ी बनती है.
और अगली जो स्टेज है वो है सॉफ्ट क्रैक स्टेज। बस ये याद रखना है, पहले बॉल आता है फिर क्रैक आता है। क्रैक इसलिए आता है कि जैसे ही आप शुगर पानी में डालेंगे वो चटकेगी, चटक करके आवाज आएगी, मतलब वो क्रैक स्टेज है। शुगर कुकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतनी नहीं कि आप घर पे ट्राई ना कर सकें। आफ्टर सम टाइम आप खुद रियलाइज करेंगे कि जैसे शुगर गाढ़ी होती है, बबल्स देखिए बारीक हो रहे हैं। अगर आपके पास शुगर थर्मोमीटर है तो शुगर थर्मोमीटर पे ये याद रखिए कि आपको 152 से 155 डिग्री तक जाना है। एंड बी वेरी केयरफुल, 152 से 155 डिग्री तक 3rd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, डोंट बर्न योरसेल्फ विद द शुगर। Here you go, it's cracking really nicely. That's it, समय आ गया इसको हटाने का। इसके अंदर अब हम डालेंगे टाटरी, बेकिंग सोडा और इसको हम पोर कर देंगे। Here you go. इस टेक्सचर को कहा जाता है हनीकॉम्ब। इफ योर हनीकॉम्ब सिंक्स, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट अ बिग डील। एरेशन, उसके अंदर हवा जो है आपको फिर भी मिल जाएगी। और अगर हनीकॉम्ब सिंक नहीं होता, इसका मतलब आपने शुगर को सही तापमान तक पकाया था। इसको छोड़ दें, ज़्यादा हिलाएं नहीं, बिकॉज यू डोंट वांट द एयर टू गेट रियली लॉस्ट। और ये मेरे पास एक पहले का हनीकॉम्ब बना हुआ है। आइडियली यूड वांट टू लीव योर हनीकॉम्ब फॉर एटलीस्ट एन आवर टू सेट। और 1 घंटे बाद दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये देखिए अंदर से जो टेक्सचर है, विच इज वेरी मच लाइक अ हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा टेक्सचर। वेल, होकी पोकी और होकस पोकस एक्चुअली एक अमेरिकन टर्म है, क्योंकि जो इटालियन जिलाटो मेकर्स या आइसक्रीम मेकर्स, आइसक्रीम वेंडर्स वहाँ पे होते थे, वो बहुत सारी ट्रिक्स करते थे, जादू करते थे, होकस पोकस करते थे और बच्चों को लुभाते थे आइसक्रीम बेचने के लिए। और उससे आइसक्रीम को होकी पोकी कहा जाने लगा। इवेंचुअली आई थिंक इट्स द सेम ट्रेडिशन ऑफ होकी पोकी दैट केम टू न्यूजीलैंड, बट उन्होंने उसकी बना दी एक सिग्नेचर आइसक्रीम विद हनीकॉम्ब, विच इज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री टू यू, क्योंकि अब आप हनीकॉम्ब बनाना सीख गए, राइट? तो आइसक्रीम खाने की तैयारी करते हैं। Here goes the honeycomb. Now a lot of New Zealanders, what they do is they mix the honeycomb in the ice cream and then put it to freeze. आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। Divine. It's nice. And it's crispy, and when you bite into it, आपको लगता है कि hard होगा, लेकिन sponge की तरह your teeth goes through it. That's the kind of texture it has. And the best part, it's not too sweet, क्योंकि sugar rise हो गई है, इसलिए उतनी मीठी नहीं है। अगर एक साथ रहती तो बहुत मीठी होती है। और दूसरा, आपने इसमें tartric acid डाला है, which makes it slightly sour. I love it. I love it. The next time what I will do is, when I am finishing this, I'm going to add a little bit of sesame and see how that goes. Now, time to add some honey on the honeycomb. क्या बात! You'd like to try some? Actually, एक काम करता हूँ, फ्रिज में डाल देता हूँ. You can sneak into the refrigerator, remember your childhood, and have the hokey pokey. होकी पोकी बनाने की विधि। थिक बॉटम पैन में कास्टर शुगर और कॉर्न सिरप को धीमी आंच पर मेल्ट होने दें। ब्रश को पानी में डिप करके पैन की साइड्स को ब्रश करें। इस प्रोसीजर को रिपीट करें जब तक शक्कर के बबल्स रिड्यूस नहीं हो जाते। शक्कर को क्रैक स्टेज तक कुक करें, लगभग 152 डिग्री सेल्सियस पर। जब शुगर सिरप चिल्ड पानी में डालें तो क्रैक का साउंड आना चाहिए। शुगर सिरप में ध्यान से टार्टरी और बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करें और तुरंत एल्यूमिनियम फॉइल से लाइंड बेकिंग ट्रे में मिक्सचर डालकर 1 घंटा रेस्ट होने दें। हनीकॉम्ब तैयार है। हनीकॉम्ब को वेनिला आइसक्रीम और हनी के साथ सर्व करें। होकी पोकी तैयार है।